प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में चलिए हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है शिक्षकों का दायित्व। हमारे धर्मशास्त्रों में माता पिता आचार्य तीनों को बालक के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण माना गया है। माँ बाप उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं तो आचार्य उसके बौद्धिक आत्मिक चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। इसलिए हमें यहाँ आचार्य व गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे पूजनीय माना गया है। आज का विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा लेता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के शिक्षण चरित्र ज्ञान उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उसमें अभाव रहता है। इन सब के बिना विद्या अधूरी है। जो जीवन को प्रकाशित न करे, पुष्ट न बनाए, वह विद्या किस काम की। चरित्र निर्माण की व्यवहारिकता की शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिल सकती। वह व्यक्ति की समीपता से उसके चरित्र आचरण को देखने समझने से प्राप्त होती है, जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर है। निसंदेह हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में इसका बहुत ध्यान रखा गया था। आचार्य और विद्यार्थी का सहजीवन आश्रमों में बीतता था। उस समय विद्यार्थी पाठ नहीं सिखाता था, अपितु आचार्य के जीवन चरित्र व्यवहार को भी सीख लेता था। इसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए एक बार रविंद्र ने कहा था, शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था। हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु के संपर्क सानिध्य में उसके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य मनुष्य बनता है। आज का शिक्षक प्राण नहीं दे सकता, चरित्र नहीं दे सकता, वह पाठ दे सकता है। इसलिए आज का छात्र किसी दफ्तर अदालत का एक बाबू बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है संबंधों की। यद्यपि इसका कारण आज ही सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन जो शिक्षक है, अध्यापक है, व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक बार शिक्षक दिवस पर बोलते हुए एक केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा था, शिक्षक तो विद्यार्थियों की परीक्षा साल में 1 या 2 बार लेते हैं, किंतु विद्यार्थी तो शिक्षक की परीक्षा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति क्षण ही लेते रहते हैं। वे इन्हें कक्षा में आते देखते हैं, पढ़ाते देखते हैं, सद्व्यवहार करते देखते हैं और फिर कक्षा के बाहर दूसरों के साथ मिलते जुलते भी देखते हैं। वे जैसा आपको देखते हैं, वैसा ही स्वयं भी सीखते हैं, करते हैं। इसीलिए जैसे आप होंगे, आगे चलकर वह विद्यार्थी भी वैसा ही बनेगा। परोपकार और लोक कल्याण की भावना रहकर ही शिक्षकों को बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। यह सच है कि प्रारंभिक जीवन के लंबे शिक्षा काल में विद्यार्थी और शिक्षक का संपर्क बड़े ही महत्व का है। यदि इस अवधि में भी बिना किसी लाभ की भावना से बच्चों के जीवन निर्माण की दिशा में शिक्षक वर्ग ध्यान दे, तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। कोई संदेह नहीं है कि इन्हीं बच्चों में से महापुरुष, विद्वान, तपस्वी, लोक सेवी, जननायक, कुशल नेता निकल कर न आए। जिस देश में सुयोग्य व्यक्तियों की बहुतायत होती है, वह देश गिर नहीं सकता और न उसे कोई हानि ही पहुंचा सकता है। हमारे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति का भार बहुत कुछ शिक्षकों के कंधों पर ही रखा है। अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए बच्चों के उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करने में अधिकाधिक प्रयास आवश्यक है। आज के शिक्षकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति
ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।